तो एज अ प्रोफेशन सर, व्हाट डू यू डू सर? क्या करते हैं सर? मेरा बिजनेस है सर। ओके। इस पर्टिकुलर सेशन में आने का क्या ऑब्जेक्टिव है सर? मुझे इंटरेस्टिंग लगता है सब्जेक्ट ये सर। ओके। हैव यू डन एनी, पहले कभी अटेंड किया है वास्तु का कोई सेशन? आपके साथ तो नहीं किया, अदरवाइज छोटा मोटा किया है। ओके। ठीक है। ओके, फैंटास्टिक। चलिए पवन जी, अपने बारे में कुछ बताइए सर। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने वीडियोस खोल लीजिए ताकि हम लोग इंटरेक्ट कर सकें, जैसे सर ने खोला हुआ है, पवन जी ने खोला है दूसरे सर ने खोला है। तो प्लीज़ आप लोग, प्लीज़ मोनिका जी, रश्मि जी, मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ पवन जी, अपने बारे में बताएं सर। जी नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा नाम पवन कुमार तिवारी है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। जी। करंट में मैं नोएडा में हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और ओके। वास्तु का इंटरेस्ट मुझे एक्चुअली, मैं दो चार कोविड ड्यूरेशन में एक घर बना रहा था। ओके। और उसमें मुझे थोड़ा सा R&D करना था। तो ओके। यूट्यूब के ज्ञान से मैं कि हाँ हाँ कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए। तो हाँ वहां से मुझे थोड़ा सा वास्तु के प्रति जिज्ञासा हुई। और मैं वहां से काफी कुछ सीखा हूँ। बट हाँ। चीज होती हैं जो यूट्यूब के पर अवेलेबल है, वही सब सीख पाया हूँ। तो मुझे लगा कि भाई देखते हैं, अगर इंटरेस्टिंग होगा आगे भी इसमें कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने का एक करेक्ट तरीका होना चाहिए। जब भी आप जी लोग कोई चीज़ यूट्यूब पे देखते हैं, चाहे हमारा कोई वीडियो देखिए या किसी का भी कोई वीडियो देखिए, तो मेरी सबसे ये जरूर गुजारिश है, उसको आप एक फाइनल चीज़ मत मानिएगा, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होता है इन टोटलिटी। बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट मिलती हैं, बजाय कि एक सिंगल वीडियो में। तो अगर आप एक धारणा बना लेंगे उस वीडियो को देखकर, तो वो धारणा आपको गलत दिशा में भी लेके जा सकती है, जिसके परिणाम आपको गलत मिल सकते हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि वो किसी का भी यूट्यूब वीडियो देखिए, सब एक इंटरिम अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता अपने किसी भी पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमेशा उसके डेप्थ में जाना चाहते हैं तो उस कोर्स का पार्ट बनिए, उस पाठ्यक्रम का पार्ट बनिए। दैट विल रियली हेल्प यू। चलिए दीपिका जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैम। नमस्कार सर, दीपिका नमस्कार। दिस साइड। हाँ I जी। am an interior designer and a Vastu consultant. I हाँ। have done my basic Vastu course from Design Gurukul RM Mehra ji from Moti Nagar branch. ठीक है मैम, मैंने वो उनका डिटेल नहीं पूछा, मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, क्या चीज़ I am है। an सर मैं practicing हूँ वास्तु कंसल्टेंट। हाँ लेकिन ठीक। I wanted to gain, हाँ, because of my small kids I have started my career, like past 2 years I have been active in this career. हम्म। So to gain more knowledge and I have चलो। I'm attending this webinar. ठीक है। ओके। चलिए, बाकी सब लोग जो प्लीज़ अपने वीडियोस खोलिए, जैसे सब, जैसे देखिए सबने वीडियोस खोले हैं तो इंटरेक्शन बड़ा अच्छा हो रहा है। नमस्कार राजकुमार जी, प्लीज़ वीडियो खोल लीजिए। जो लोग अभी अपने वीडियोस को बंद करके बैठे हैं, आप एक वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि आप वीडियो खोलें। ठीक है। हाँ जी राजकुमार जी, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। हम्म। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी सबको। जी। मैं मैं सिर्फ पहले वास्तुशास्त्र बिल्कुल समझता नहीं है, सीख जी जी। रहा हूँ स्टूडेंट। पहली ठीक है, बार कोई बात नहीं सर, मोस्ट वेलकम सर। फ्रॉम चलिए। फ्रॉम मणिपुर। Okay, very good, sir. Good to have you from the eastern part of the country. We are really यस। happy that somebody from that zone is really interested in Vastu, because I have traveled eastern side. So I think अभी वहाँ cosmic sciences का उतना awareness नहीं है जितना rest of the India में है, and हाँ there यस। is a much more need over there to have such kind of professional over there. हाँ, ओके, थैंक यू। चलिए। ओ, आशीष कृष्णा जी, प्लीज वीडियो खोलिए सर, एंड हमारे अपने को इंट्रोड्यूस करिए। आशीष कृष्ण जी। प्रकाश जी। प्रकाश जी, प्लीज वीडियो खोलिए सर।
डिम्पल मैम, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Am I audible? हाँ, यू आर ऑडिबल मैम, प्लीज। Okay. Hello, all. My name is Dimple Gupta, जी। and I have been waiting to get enrolled into this course for past almost a year. ओके। बस। That's my introduction. ओके, चलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये वेबिनार का एक बहुत बड़ा कारण डिम्पल मैम खुद भी हैं, बिकॉज शी इज़ वन हु हैज पुश्ड अस कि सर आप ये लेकर आओ, कोर्स लेकर आओ, कोर्स लेकर आओ। एंड शी सर कि नहीं, मेरे को करना भी आपसे ही है। दैट वाज उनकी एक, कह लीजिए, बिलीव है हमारे अंदर। सो वी फील वेरी प्राउड जब एक एस्पायरिंग स्टूडेंट जो हमसे फर्स्ट टाइम कोई कोर्स कर रहा है और वो इस बात पे अडिग है कि हमसे ही करना है, तो दिस मेक्स अस वेरी वेरी प्राउड कि हमने शायद कुछ तो अच्छा कमाया है अपने जीवन में, कि हमारे साथ एक स्टूडेंट डेडिकेटेडली हमारी वेट कर रहा है टू हैव दैट। सो दैट इज द थिंग। चलिए, एलपी गुप्ता जी, प्रकाश जी, मोनिका खन्ना जी, जो लोग, हाँ, एलपी गुप्ता जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सर, आप क्या करते हैं सर, कहाँ से बिलोंग सर करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ओके, वेरी नाइस। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है। चलिए, it's good और to मैं have, बिलासपुर practicing vastu people and practicing civil engineers in this group, थोड़ा because ये बहुत करता हूँ discussion सर। बहुत अच्छा होने वाला है। जी जी, थोड़ा बहुत करता हूँ, इसीलिए ज्वाइन किया हूँ सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। चलिए, संतोष जी और प्रकाश जी, आपके इंट्रोडक्शंस रह गए हैं और रियल मी RMX 2085 के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, प्लीज अपने को इंट्रोड्यूस करें ताकि हम सेशन शुरू कर सकें। आशीष कृष्ण जी, आपने अपना एनिमेटेड वीडियो जो लगाया हुआ है वो, जी राधे राधे सर। राधे राधे, आपका चेहरा सर सर ओरिजिनल लेकर आइए सामने। हम ये सर एनिमेटेड मैं अभी वीडियो से वही नहीं बात देख रहा करते। था, आपका आया था, मैं सोचा चेहरा सामने लेके आऊं, बट ये मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, अब कैसे हटेगा, मैं अभी देख रहा हूँ, मैं तो आता सर हूँ अभी। ऐसी चीज लगानी नहीं चाहिए और जिसको हटा नहीं सकते आप। अरे सर एक बार ट्रायल बेस पे मैंने किया था। वैसे मेरा चलिए। नाम आशीष गुप्ता है सर, मैं रियल एस्टेट में हूँ चलिए। और वृंदावन से हूँ सर। चलिए, मैं जी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सेशन स्टार्ट करेंगे। बाकी लोगों का इंट्रोडक्शन हम ड्यूरिंग द सेशन ले लेंगे जब Q&A करेंगे, आपके सवाल। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगी सबसे, सब लोग वीडियो जब मैं बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ अपने को म्यूट रखिएगा, पहला। दूसरी चीज, अगर आपका कोई क्वेरी ड्यूरिंग द सेशन आता है तो हैंड रेज करिएगा थ्रू इमोजी, मैं आपको चांस दूंगा बात करने का। लेकिन अपने आप को खुद अनम्यूट करके बात मत करिएगा, अदरवाइज मेरी एक फ्लो बातचीत का खराब हो जाएगा और वो अच्छी चीज नहीं रहेगी। राइट? तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इसमें पार्टिसिपेट करिए। ये एक अच्छा सेशन होने वाला है, आपको बहुत सारे मिथ वास्तु के भी आपके क्लियर होंगे जो आप कैरी कर यानी रहे हमारा हैं वो दे दिमाग के दोगे, अंदर। पॉलिथीन में दे दोगे। संतोष जी, आप हमसे बात नहीं कर रहे, किसी और से बात कर रहे हैं और वो भी अनम्यूट करके, विच इज रॉन्ग। ठीक है, प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो मैं एक चीज सबसे पूछना चाहता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू टेल मी कि एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज एनर्जी? कौन बोलना चाहेगा इस पे? एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज एनर्जी? जो लोग ऑलरेडी वास्तु कर रहे हैं वो भी बोल सकते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो बोल सकते हैं। एवरीबडी कैन टेल, जो भी आपकी डेफिनेशन है एनर्जी की, व्हाट इज एनर्जी? प्लीज हैंड रेस करिए, कौन बोलना चाहेगा? Who would like to say something? दीपिका जी, आप ट्राई करेंगे? Yes, sure, sir. हाँ। Sir, energy is like we have heard that energy can neither be created nor be destroyed. ओके। Energy can only be transferred. So, अच्छा, energy in terms of Vastu is मैंने अभी urja. ये नहीं नहीं नहीं, मैंने Urja, मैंने सिर्फ पूछा एनर्जी क्या है। अभी आप इन टर्म्स ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी भूल जाओ, अभी सिर्फ मुझे बताओ एनर्जी it क्या है। is urja, like प्राणिक ऊर्जा, जैसे कि आप कहते हैं बता रहे हो कि अलग अलग तरह की एनर्जी क्या होती है, मैं पूछ रहा हूँ एनर्जी क्या है। मेरा सवाल सिर्फ अभी एनर्जी पे केंद्रित है। आप एप्लीकेशन मत बताइए मुझे एनर्जी की, आप मुझे उसका वास्तु से रिलेशन नहीं बताइए, आप सिर्फ मुझे बताइए एनर्जी क्या है। as far as I can recall, only ओके, energy E चलिए। is equal to mc जब square I recall, अच्छी, but ठीक है, ओके, ये आपने ट्राई किया, अच्छा था। कुछ कुछ चीजें बिल्कुल ठीक बोली, कुछ चीजों में आप थोड़ा भटक गए, वो उसको ठीक करेंगे। हाँ आशीष जी जी। बोलिए। आशीष जी बोलिए। आई थिंक if something is required to do anything functional, that's called energy that is required. तो एनर्जी
क्यों चाहिए ये आप बता रहे हैं, एनर्जी क्या है ये मैं पूछ रहा हूँ। चलिए मुझे एक चीज बताइए, जब एक किसी भी चीज को आप दिमाग में चाहते हो कि आप कि सपोज करो एग्जांपल, आप में से कितने लोग अच्छा घर चाहते हैं? लेट अस रेज हैंड्स। एवरीबॉडी वांट्स अ गुड होम, ओके। सबसे पहले आपके दिमाग में उस घर को लेके क्या आता है? बोलिए बोलिए, डिम्पल बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो। एनर्जी अच्छी होनी चाहिए घर की। नहीं, ये तो घर की नहीं, मैं कह रहा हूँ घर को लेके क्या आता है बाबा? घर ही नहीं बना अभी तो तेरा। घर को लेके क्या आता है? नहीं, घर हाँ, बन गया है बट बिग हाउस सुंदर झूमर। हाउस अच्छा होना चाहिए, राइट। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक आइडिया आता है कि मुझे घर चाहिए, राइट। सो किसी भी, जब आपके दिमाग में आपने जब ये करियर चूज किया था, जैसे मान लीजिए दीपिका जी ने सोचा कि मेरे को वास्तु कंसल्टेंट बनना है, तो क्या उनके दिमाग में सीधा एक कोर्स आ गया था, या पहले उनके दिमाग में एक विचार आया था? विचार। विचार आया था। तो यानी कि एक स्टैटिक फॉर्म से एक इंटरेक्टिव फॉर्म में जाने की इस मूवमेंट को हम एनर्जी कहते हैं। दैट मीन्स द फर्स्ट उद्गम ऑफ योर थिंग इज एनर्जी, राइट। हम सब कहते हैं कि हमारे मन के विचारों से हमारा जीवन चलता है, करेक्ट? ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस, दैट बिकॉज ऑफ आवर माइंड एंड इट्स थॉट प्रोसेस हमारे लाइफ चलती है। तो क्या मैं ये कहूं कि मैं अपने मन का गुलाम हूं? क्या मैं ये कहूं कि मैं अपने मन का गुलाम हूं, या मन मेरा गुलाम है? कौन लोग कहते हैं कि मैं मन का गुलाम हूं? बोलिए बोलिए, मैंने कहा है आपको इंटरेक्शन करने का मौका दूंगा मैं। और सिर्फ तीन चार जो लोग नहीं बोले, देखिए दीपिका जी एक्टिव हैं, डिम्पल एक्टिव है, आशीष जी एक्टिव है। एवरीबडी शुड बी एक्टिव इन दिस थिंग। सर कुछ जगहों पे मैं मन का गुलाम हूँ, कुछ जगहों पे मन मेरा गुलाम है। बट 80% ऑफ जगहों पे क्या है, मैक्सिमम क्या है? सर वुड यू लाइक टू मैक्सिमम से? मैक्सिमम हाँ, मैक्सिमम सर हम मन के गुलाम हैं। परफेक्टली सेड, वेरी साइड, बिंगो। आपको सर एक चॉकलेट फ्री मेरी तरफ से, ठीक है। थैंक यू। तो हम सब मन के गुलाम हैं। मन यानी कि जो जिसको हमें ड्राइव करना चाहिए वो हमें ड्राइव कर रहा है। हमें अपने मन को, अपने विचारों को ड्राइव करना है। इस विचार को ड्राइव करने की एक्शन को और करेक्शन को ही एनर्जी करेक्शन बोलते हैं। और यही एनर्जी करेक्शन विचारों का हमारे घर में भी मैनिफेस्ट होता है। जब हम सोचते हैं कि इस भूखंड पे मैं अपनी इंडस्ट्री बनाऊंगा, मैं अपनी शॉप बनाऊंगा, मैं अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा, मैं अपना ऑफिस बनाऊंगा, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं अपने मन के विचारों के अनुकूल घर को बना लूं। जबकि मुझे बनाना कैसे है? मेरे मन को ड्राइव करना है टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी मैनेजमेंट जो हमारे भूखंड की बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट मुझे दे सके, जिसे आप कहते हो वास्तु फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन। और वास्तु फ्रेंडली, क्या 100% वास्तु फ्रेंडली कोई भी चीज हो सकती है? प्लीज टेल मी, यस नो। नो हंड्रेड सर। परसेंट नो सर। वेरी गुड। देखिए, बहुत लोगों को ना बहुत अच्छी क्लैरिटी है, तो और लोगों को सीखने को मिलेगा। अब जितने लोगों के ये ब्लैक बोर्ड है ना, उनमें से किसी का मैं आंसर नहीं करने वाला कोई क्वेश्चन। क्योंकि जब मैं आपको कहूंगा जी मौका मिल रहा है आपको अपने बारे में कुछ पूछने का, तो आपके मैं आंसर नहीं दूंगा। फिर आप लोग मेरे से कहोगे कि सर आप प्लीज हमें चांस दीजिए बात करने का। जो लोग वीडियो, आप एक वेबिनार में आए हैं, इंटरेक्शन करने के लिए आए हैं, प्लीज वीडियोस खोलिए अपनी। इट लुक्स नाइस, इट लुक्स गुड टू गेट कनेक्टेड टू पीपल। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, फोर्स नहीं कर सकता आप। ये एक रिस्पेक्ट भी होती है एक टीचर के लिए। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो जब वीडियो खोलते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर। इफ यू रियली रिस्पेक्ट एंड हैव a basic courtesy, please open your videos। तो मन को अब हमने कहा एनर्जी जो है वो एक चीज की तरफ विचार लेके जाने की, एक आइडिया की तरफ लेके जाने की। तो आपका आइडिया क्या एक फ्री फ्लो में आना चाहिए या रिस्ट्रिक्टेड आना चाहिए? आपके आइडिया में कोई फ्री फ्लो आना चाहिए या रिस्ट्रिक्टेड आना चाहिए? बोलिए बोलिए। फ्री फ्लो। फ्री फ्लो। तो हमारे विचार, हमारे ये जो विचारों में उतार चढ़ाव आता है, और जो ये समुद्र में उतार चढ़ाव आता है, क्या इसका कोई कनेक्शन है?
ये सर मन का कनेक्शन है। और मन सर किससे ड्राइव यस होता सर। है? मन मून किससे? मून से। मून से। तो मून में ऐसा क्या है जो हमारे मन और हमारे समुद्र को उतार चढ़ाव लेके आ रहा है? पानी। तो वो पानी तो सर रिवर में भी है, वहां क्यों नहीं वो उतार चढ़ाव आ रहा? वहाँ तो ऐसा मास क्वांटिटी में नहीं है, सर तो नहीं मास हमें पता क्वांटिटी लगता उतना। एक, ये एक एरिया है मास क्वांटिटी ही, लेकिन वो नदी भी कहीं ना कहीं प्रबल प्रबल भाव में होगी, बड़ी होगी, वाइड होगी, हर जगह वो नैरो नहीं होगी। देयर इज ए component called sodium phosphate which is available in sea and it is समूह। available in my body, जो ग्रेविटेशनल पुल के कारण हमारे मन के अंदर उतार चढ़ाव रहती है। आप कहेंगे सर हमने वास्तु की क्लास ज्वाइन करी है कि मनोविज्ञान की क्लास ज्वाइन करी है? इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे वास्तु से है। अगर आपका मनोविज्ञान वेरिएट करता है बार बार, तो इसका मतलब आपके अंदर जल तत्व जो है वो बिगड़ा हुआ है, और आपके जल तत्व का डायरेक्ट कनेक्शन आपके आइडिएशन, आपके थॉट प्रोसेस के साथ है। यहीं से मेरे वास्तु का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है कि एवरीथिंग इज अबाउट एन आइडिया। आपके दिमाग में वास्तु का आइडिया आया तो ही आप इस वर्कशॉप में आए। 350 लोगों की कम्युनिटी में कुछ गिने हुए 40-50 लोग आज इस कम्युनिटी जगह पे बैठे हैं। इसका मतलब वो आइडिया की क्लैरिटी इन 40-50 लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर थी कि उन्होंने इस कम्युनिटी को क्यों ज्वाइन किया है। Without having a clarity, if you are doing something, that means most of the people who have not participated in this particular workshop, उनका जल तत्व हिला हुआ है, उनके आइडिया में क्लैरिटी नहीं है, उनका फ्लो ऑफ थॉट ठीक नहीं है, उनका आइडिएशन ठीक नहीं है। और अगर आपका आइडिएशन ठीक नहीं है तो नेट आउटकम ठीक कैसे बन सकता है? अगर फाउंडेशन ही ठीक नहीं खुद ही, तो क्या बिल्डिंग सीधी खड़ी हो जाएगी गुप्ता जी? बोलिए सर गुप्ता जी। सर नहीं आप सर। नहीं नहीं सर। नहीं खड़ी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आइडिएशन के अंदर? कि मुझे कहाँ खोदना है, कैसे खोदना है, कितने पिलर्स डालने हैं, कितनी आरसीसी डालनी है, कितनी पीसीसी डालनी है, कितना सरिया डलेगा, इसकी कैलकुलेशन करना, कितना लोड आने वाला है, डेड लोड कितना है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी है, विंड वेलोसिटी कैसी होगी, यही सब कैलकुलेट करते हैं सर आप इंजीनियरिंग में, यस सर। राइट? सो वास्तु का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब एंड यू डोंट नो कि आप इस जॉब में जर्नी में पहुंचना कहाँ चाहते हैं, ये आइडिया ही आपको क्लियर नहीं है, आप वास्तु कर ही क्यों रहे हैं, आप इस वर्कशॉप में ही क्यों बैठे हैं फॉर दैट मैटर, तो देन इवन इफ यू डू द कोर्स ऑफ वास्तु यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। और अगर आपको क्लैरिटी है और आप फिर ज्वाइन करेंगे तो आप इससे बेस्ट अपने लिए भी निकाल पाएंगे और अपने क्लाइंट के लिए भी निकाल पाएंगे। अब आपको आइडिया तो मिल गया, आप एक स्टैटिक एनर्जी से एक इंटरैक्टिव एनर्जी की तरफ चले गए। इस इंटरैक्टिव एनर्जी का आइडिया को अब आप करोगे क्या? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आइडिया आपको मिल गया कि जी मुझे वास्तु करना, मैंने वर्कशॉप ज्वाइन कर दी। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कर रही है आपने, वर्कशॉप ज्वाइन कर ली, अब क्या? वास्तु कहाँ करना है वो भी चाहिए। ये तो आगे चला गया आप थोड़े से। क्या आप इस कोर्स को अपने लिए एनालाइज करोगे कि क्या जो मुझे इस कोर्स से मिल रहा है, क्या जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, इसकी भाषा, इसका भाव, इसका कहने का तरीका मुझे समझ में आता कि नहीं आता? तो आप क्या करोगे आइडिया को कि ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करो, और उस एनालाइजेशन के बाद, मंथन करने के बाद, एनालाइजेशन के बाद आप आप कनेक्ट करोगे उस कंसर्न व्यक्ति के साथ जो उस आइडिया को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने में आपकी एफर्ट कर सकता है। आप एक टीम क्रिएट करोगे, नेटवर्क करोगे, राइट? आपका वास्तु भी ऐसे ही काम करता है। आपके वास्तु में भी जब कोई जोन डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी आपको खराबी देना शुरू कर देती है, जो उससे अगली एक्टिविटी को और उससे पीछे वाली एक्टिविटी के रिजल्ट को खराब कर देती है।
वो सिर्फ उस जगह को खराब नहीं कर रही। सर मेरा टॉयलेट तो ना सर नॉर्थ ईस्ट में आ गया है, तो अकेला नॉर्थ ईस्ट खराब नहीं हुआ, नॉर्थ ईस्ट के उस टॉयलेट ने या ईस्ट के उस टॉयलेट ने आपके पीछे के जोन को भी खराब कर दिया और आगे के जोन की बढ़ोतरी को भी रोक दिया। यू से सर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरे को पैसे नहीं मिलते, मुझे ग्रोथ नहीं मिलती, घर में रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, जब से ये घर बनाया है रेनोवेट किया है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सवाल आप आपस में एक दूसरे के साथ करते होंगे, सुनने को मिलते होंगे बहुत कॉमनली, राइट। अगर एक प्रोफेशनल बिल्डर है और वो एक बहुत बड़ी सोसाइटी बना रहा है, तो क्या उसका मंतव्य क्या होगा कि मेरे अपार्टमेंट बनने से पहले सारे बिक जाए, करेक्ट। मेरे अपार्टमेंट बनने से पहले सारे बिक जाएं, यानी कि वो उस भूखंड को ऐसे बनाना चाहेगा कि उसमें वो अट्रैक्शन पॉइंट, वो एनर्जी बैलेंस आ जाए। मैं अभी तक एनर्जी पे ही अटका हुआ हूं, मैं आपको भी वास्तु के एलिमेंट और बाकी सब स्टैंडर्ड चीजों पे नहीं लेके गया। तो यानी कि वहां पे एनर्जी बैलेंस ठीक होना चाहिए। और हम कहते हैं कि हम पंच महाभूतों से जो एनर्जी बनती है, भगवान, भूमि, गगन, आकाश, वायु, अग्नि, राइट, इन पंच महाभूतों का क्या रेशो बराबर है? इट इज वेरिएटिंग, एम आई राइट? जी। किसी का प्लीज आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी बैलेंस है, ये जो स्टडी है, इस स्टडी को बोलते हैं स्थापत्य वेद। इस एनर्जी अलाइनमेंट को, इस एनर्जी असेसमेंट की साइंस को बोला जाता है स्थापत्य वेद। इंग्लिश में इसे आप वास्तु बोल देते हैं। और इस वास्तु में अलग अलग तरीके के कैटेगरीज हैं। होम वास्तु अलग है, मंदिर का वास्तु अलग है, म्यूजियम का अलग है, एक सिटी। प्लीज कोई भी, मैंने पहले रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज अनम्यूट मत करिएगा, जिसको भी बात करनी है वो करें। मैक्सिमम लोग से मेरी फिर रिक्वेस्ट है, अर्ज है, आप कि आप लोग प्लीज वीडियोस खोलिए। ये दिनेश जी, तिरुनाथ जी, सुभाष जी, डॉक्टर वी के शुक्ला जी, गरिमा जी, दिस इज द ओनली गिफ्ट यू कैन गिव टू मी बाय ओपनिंग द वीडियो। रेस्ट गिफ्ट्स आई विल गिव टू यू, ठीक है। तो ये जो एनर्जी बैलेंस है, इसी की स्टडी को वास्तु बोला जाता है। वास्तु के 3 लेवल्स होते हैं। पहली चीज है प्लानिंग पार्ट, कि हाउ टू प्लान अ पर्टिकुलर वास्तु। एक एग्जिस्टिंग प्लेस है, घर ऑलरेडी भूखंड बन गया। आज की डेट में मैक्सिमम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, राइट। देयर वेरी लेस कैपिटल सिटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर, पर वो लोग मैक्सिमम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, यानी कि वहां पे जो एक्टिविटी जोन्स हैं वो स्टैंडर्डाइज हो गए, राइट, फिट हो गए। तो जहां टॉयलेट बनेगी वो ऊपर से नीचे तक वैसी ही टॉयलेट बन रही है। अब वो अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है, खराब है तो सबके लिए खराब है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को तो वो कुछ नहीं कह रही और दूसरे व्यक्ति के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, और एक वास्तु कंसल्टेंट कहता है जी आपकी टॉयलेट इस जोन के अंदर आ गई है, इस वजह से आपको ये तकलीफ आ रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड दिस? यार आपके दिमाग में सवाल आता होगा सर। हाँ जी, दीपिका जी, अनम्यूट करिए मैम। Yes, sir. यू बीइंग अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल ऑल्सो हो, मैं, और आपने कहा कि मैं अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए आई हूँ। ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर विजन, कि आप में अभी क्लैरिटी है कि मुझे और बढ़ना है आगे। नहीं तो बहुत सारे लोग कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं कि मुझे तो पता है, मैं देख लेती हूँ ये क्या दे रहा है, क्योंकि फ्री का है। एक हमारे वर्ड कंट्री में फ्री वर्ड ने बड़ा खराब 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 किया हुआ है। लोग अपने ही टाइम की कीमत नहीं समझते। आप 1 घंटा मुझे दे रहे हैं, आप खुद सोचिए आपका 1 आवर कितने टाइम का है। सो यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग 1 आवर। इफ यू आर अ 2 लाख रुपीज पर्सन, तो आप अपने 2 लाख को एक 24 घंटे से डिवाइड कर दीजिए, 30 दिन से डिवाइड करके 24 घंटे से डिवाइड कर दीजिए, उतने आपने मेरे पे इन्वेस्ट कर दिए। अगर आप उसकी कीमत को सीरियसली नहीं लेंगे तो देन आप किस चीज को सीरियसली लेंगे, आप खुद सोचिए। तो मैम आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि तो ऐसे केस के अंदर हम क्या कहते हैं, दशा और दिशा मिलके काम करती हैं। जब तक दशा खराब नहीं आएगी
दिशा का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। अब दशा कैसे खराब होती है? दशा हम खुद भी खराब करते हैं अपनी। मान लो, एक अलग बात करने जा रहा हूं, किसी का विवाहित जीवन हो और वो किसी परा स्त्री के साथ संबंध स्थापित कर ले, तो उसने अपने खुद की दशा खुद के कर्म से ही खराब कर ली। और हम कर्म प्रधान नेशन है, हम कर्म में बिलीव करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे पास्ट कर्मा का इम्पैक्ट हमारा ये जन्म का प्रारब्ध है, राइट। और इस जन्म में करे हुए कर्मा को हम आगे आगामी कर्मा की तरह लेके जाएंगे। यानी कि ज्योतिष और वास्तु मिलके काम करता है, हैंड इन हैंड। तो जिस व्यक्ति को अगर सिर्फ वास्तु के मॉडर्न पार्ट की या जोनल पार्ट की या एक्टिविटी पार्ट की ही नॉलेज है, वो कंप्लीट करेक्शंस कर ही नहीं सकता। तो आपको चाहिए क्या? आपको ज्योतिष की नॉलेज भी चाहिए, आपको न्यूमरोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज भी चाहिए, और आपको वास्तु की नॉलेज भी चाहिए। इस पॉइंट से मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं आपके आगे। ये मेरी भूमिका थी आपको समझाने के लिए कि आपको इस वर्कशॉप का हिस्सा क्यों बनना चाहिए। ये वर्कशॉप आपको क्या देने वाली है? हम आपको, हमारे कोर्स का नाम है मेगा वास्तु। इसमें हम कंप्लीट एक्टिविटी जोनल वास्तु को भी कवर करेंगे, 45 देवतास को भी कवर करेंगे, और एस्ट्रो वास्तु को भी कवर करेंगे। यानी कि ज्योतिष द्वारा चीजों को करेक्ट करने का तरीका। सर प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी आ रही है, मगर फिर भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? जब पत्री खोल के देखी तो वो पर्टिकुलर ग्रह किसी प्रॉब्लम में आ रहा था, और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू वास्तु को करेक्ट किया तो रिजल्ट्स इंप्रूव कर गए। एंड द क्लाइंट कम्स एंड सेज यू थैंक यू कि सर मेरा तो 10 दिन के अंदर ही इंप्रूवमेंट आ गया, या 15 दिन में ही इंप्रूवमेंट आ गया। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है मगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ बहुत अच्छी जगह पे टॉयलेट बना हुआ है, जहाँ वास्तु के हिसाब से टॉयलेट होना चाहिए वहां बना हुआ है, और फिर भी वो डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर आप रियली अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ चाहते हैं, तो वास्तु को कंप्लीटली समझना चाहते हैं, तो इस पाठ्यक्रम का हिस्सा जरूर बनिएगा। ये हम अपनी ग्रीड के लिए नहीं कह रहे, ये आपके बेनिफिट के लिए कह रहे हैं। तो लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। नाउ प्लीज एवरीवन म्यूट, नहीं तो फिर मेरे को पीछे से करना पड़ेगा, फिर मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। चलिए, ओके। सो ये कोर्स हमारा है मेगा वास्तु का, जिसका हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। वी आर एंड आई एम एन MBA बाय प्रोफेशन। 22 ईयर्स का, मोर देन 25 ईयर्स का मेरे पास आज 30 ईयर्स का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग द कॉस्मिक साइंसेज फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स। मैं कॉस्मिक साइंसेज फैक्ट्स पे रिसर्च भी करता हूँ। आई एम टीचिंग मोर देन 7 सब्जेक्ट्स एंड वी ऑफर मोर देन 50 कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, ग्राफोलॉजी और बहुत सारे और हीलिंग सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर कवर होते हैं। ठीक है। वी आर एन ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, वी आर एन MSME registered organization. We offer these courses in astrology, vastu, numerology, tarot courses, graphology courses, remedial courses, ये हम लोग देते हैं। Then we give you face reading courses, crystal reading के courses, aura scanning के courses. Yes. Why are you here? बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है हमें। Why are you here? कोई और बताना चाहेगा अपना पॉइंट? कितने लोग यहाँ पे जेन्युइनली वास्तु सीखने के लिए आए हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। आप इमोजी पे आंसर कर सकते हो, इमोजी पर रेज हैंड्स कर सकते हो, या यस करके पार्ट का चैट में लिख सकते हो आप।
आप यस करके चैट पे भी लिखते हो, यस आई एम हेयर टू लर्न वास्तु। ठीक है, चलिए, काफी सारे लोगों ने हमें मैसेज दिया, यस वी आर हेयर टू लर्न, ओके ग्रेट। चलिए, सो जो लोग सीखने के लिए आए हैं, वी आर, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग टू दिस। सो अच्छा वास्तु कंसल्टेंट कौन होता है? जो एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है, अच्छा लिसनर होता है, अच्छा इंट्यूशन होती है जिसके पास, जो बाय हार्ट प्योर होता है, जिसमें कोई बायस नहीं होता किसी तरीके का। अगर कोई आपको फीस ज्यादा दे रहा है तो आपका बायस उसकी तरफ ज्यादा हो, और जो आपको कम फीस दे रहा है या जिसका घर छोटा है आपके लिए उसका बायस डिफरेंट हो, तो वो आपके लिए ठीक बात नहीं है। यू शुड बी अनबायस्ड। जो स्पिरिचुअल नेचर का होता है, जो खुद को अपने को अध्यात्म में लेके जाता है, मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, जो कॉस्मिक एनर्जीज को अलाइन करता है अपने अंदर, जिसको एस्ट्रोलॉजी की, आयुर्वेदा की और एनर्जी फ्लो की अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसको थोड़ा बहुत मंत्र, यंत्र और मॉडर्न टूल्स ऑफ असेसमेंट के बारे में नॉलेज होती है, वो एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइथोलॉजिकली वास्तु को क्या, वास्तु का उद्गम कैसे हुआ। तो माइथोलॉजिकली इट इज सेड कि एक अंधकासुर नाम का राक्षस युद्ध कर रहा था लॉर्ड शिवा के साथ, और युद्ध करते वो कई वर्षों तक वो युद्ध चला। उस युद्ध के कारण उनके स्वेट के थ्रू एक मानस, एक जीव ने जन्म लिया जो कि विशालकाय था। तो मैं आपसे सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए? जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए? अरे ये तो बहुत सिंपल सवाल है, फटाफट आंसर दे सकते हैं आप लोग। फीडिंग। क्या चाहिए? फीडिंग चाहिए, रिसोर्स चाहिए, राइट, खाना जी। चाहिए, राइट, और क्या चाहिए? सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। तो वो बच्चे ने जैसे ही जन्म लिया तो वो अपने पिता के पास गया, क्योंकि वो उनके पिता स्वरूप, उनके अंश से ही निकला था, और उनके पास कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। क्योंकि वो एक विशाल काय था, तो उन्होंने कहा कि तुझे जो तेरा मन है तू खा ले। तो उसको लगा धरती बहुत सुंदर बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे मुझे खाने को बहुत अलग अलग चीजें मिलेंगी, मैं यहाँ इसकी तरफ चलता हूँ। अब धरती का क्रिएशन, हु इज द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन? कौन है लॉर्ड ऑफ Lord क्रिएशन? Brahma. Lord Brahma. Brahma. ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा यानी जिससे ब्राह्मण बना, हम कौन है? ब्रह्मा के मन से बने हुए मानस, ब्राह्मण मन, ठीक है, ब्रह्मा के मन से रचित करे हुए लोग। तो इसके बेसिस के ऊपर हमने, उन्होंने कहा कि चलेगा। अब ब्रह्मा जी के पास सारे देव भागे कि अगर ये विशाल काय दैत्य इतनी तेजी से अगर धरती की तरफ चल रहा है और ये धरती को खाना शुरू करेगा, तो पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा। तो राक्षसों ने सोचा कि ये जो है देवताओं की कोई चाल है, कोई मायावी इन्होंने क्रिएट किया है, और देवताओं ने सोचा कि राक्षसों ने ये क्रिएट किया है। बट ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये शिव का अंश है, शिव ने इसे क्रिएट किया है, शिव के पसीने से ये निकला है, या शिव के प्रेस्पिरेशन से, जिसके अंदर बहुत एनर्जी थी, इसमें बहुत हीट थी। जब आदमी में बहुत हीट होती है तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, तो वो बहुत तेजी से खा सकता है, पचा सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसको रोका कैसे जाए, तो कहते राक्षस और देव पहली बार इकट्ठा होकर उस दैत्य को औंधे मुंह गिरा दिया, उस दैत्य को औंधे मुंह गिरा दिया। तो कुछ लोग उसके सिर पे बैठ गए, कुछ टांगों पे बैठ गए, कुछ हाथ पे बैठ गए। तो अलग अलग स्थान उन देवता और राक्षसों ने ले लिया, जिन्हें हम बोल सकते हैं ये 45 एनर्जी फील्ड्स हैं, जिन्होंने उस दैत्य को पकड़ा, 45 देवताओं को पकड़ा। और उसमें से उसकी नाभि पे, उसके सेंट्रल पोर्शन पे खुद ब्रह्मा जी आके स्थित हो गए। तो वो बच्चा बोला कि प्रभु मेरी क्या गलती है, मुझे तो भूख लगी थी, मैंने तो अपने पिता से परमिशन लेके खा रहा हूं। तो कहते हैं अगर तू एक ही दिन में सब खा लेगा तो कल क्या खाएगा? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर, मैं तेरे को एक आशीर्वाद देता हूं कि इस दुनिया में जब भी कुछ कोई क्रिएट होगा,
तो सबसे पहले वास्तु पुरुष की आराधना करनी जरूरी, पूजा करनी जरूरी। जब तक कोई वास्तु पुरुष के भूख का आह्वान नहीं करेगा तो वो शैल्य आपको पॉजिटिव काम करने की परमिशन नहीं देगा। इसलिए आप कई बार देखते होंगे जब आप नोएडा या किसी भी रेजिडेंशियल जहाँ पे कॉलोनीज बन रही है, नहीं, बहुत सारी बिल्डिंग बन के आधी रुक जाती है, वहां पे वास्तु पुरुष का मेजर दोष होता है, जिसके कारण बनी हुई बिल्डिंग आधे रास्ते में रुक जाती है। ठीक है, यही फैक्ट्री तो 10 साल से बंद है, 15 साल से बंद है, ये प्रोजेक्ट तो एक जंग प्रोजेक्ट बन चुका है, तो उसके पीछे वास्तु पुरुष का ये डिफेक्ट ही काम करता है। अब अगर मान लीजिए आपका जन्म अपनी माँ की नाभि से कनेक्टेड है, यानी आपका जन्म किससे है और उत्पत्ति किससे है? नाभि से। और नाभि क्या है? वो स्टैटिक एनर्जी जिसके अंदर कोई ऊर्जा अपने आप में नहीं है, लेकिन जब वो मैनिफेस्ट करते हो आप, जब आप आइडिएशन लेके आते हो, तो वो ब्रेक करती है बिटवीन स्टैटिक एंड इंटरेक्टिव। तो जो स्टैटिक है वो कहाँ रह जाती है? ब्रह्म स्थान में, और जो इंटरेक्टिव है वो बाकी भूमंडल में घूम जाती है। इज दैट करेक्ट? एग्रीड? ऑल ऑफ यू एग्री? अभी तक आपको कोई चीज ऐसी है जो प्रॉब्लमेटिक लगी है, डिफिकल्ट लगी? मोनिका जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपका हैंड रेज है। मोनिका मैम, आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना चाहते हैं आप? ओके, चलिए। तो वो स्टैटिक एनर्जी हो गई। अब ये जो 45 देवतास बैठे, इन्होंने अपना स्थान वहां पक्का कर लिया। यानी कि कोई भी भूखंड हो, चाहे वो 10 बाय 10 का प्लॉट हो, चाहे 100 बाय 100 का प्लॉट हो, चाहे 1000 स्क्वेयर यार्ड का प्लॉट हो, चाहे 4000 स्क्वेयर यार्ड का प्लॉट हो, ये 45 देवताओं की एनर्जी इस भूखंड में अवेलेबल रहती है हमेशा। राइट? तो सबसे पहले हमारे पास जल आया, जो सबसे ज्यादा है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जो एलिमेंट हमारे साथ काम करता है वो जल है। करेक्ट? तो देखते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में कि हम कैसे ये यात्रा को आगे लेके जाते हैं। वास्तु पुरुष मैंने पीछे से सबको म्यूट कर दिया है, बिकॉज आई थिंक एक बेसिक डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे आप लोग, क्योंकि बार बार बोलने के बाद भी लोग अनम्यूट करके अपनी ही बातें कर रहे हैं। माइथोलॉजी ऑफ वास्तु एज पर वास्तु पुरुष और विश्वकर्मा का कनेक्शन। विश्वकर्मा को संसार का सबसे पहला आर्किटेक्ट बोला गया, जिन्होंने देव देवालय, शिव शिवालय, इंद्र इंद्रालय ये क्रिएट किए। विश्वकर्मा जो है वो एक साइकिक सन है ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें एक आशीर्वाद मिला कि वो जिस चीज को, जिस भू को, जिस भवन को क्रिएट करेंगे, वो कभी भी उसमें कोई वास्तु दोष नहीं आएगा। आप में से कितने लोगों ने महाभारत का वो समय, वो काल याद है आपको, जिसमें पांडवों ने अपना भवन बनाया, और उस पांडवों के भवन में जब दुर्योधन जल को जमीन समझ के उस पर पांव रख देता है और वो गिर जाता है, तो द्रौपदी के मुंह से निकलता है अंधे का पुत्र अंधा, और उस वो एक बीज बना महाभारत के युद्ध का। ये एक वास्तु दोष था पांडवों के भवन में, जिसे, क्योंकि कृष्ण हर किसी के आने और जाने का कारण क्रिएट करना चाहते थे, तो उन्होंने वो वास्तु दोष वहां क्रिएट किया गया। वो वैसा क्रिएट विश्वकर्मा जी के साथ एक योजना, देवी योजना के तहत हुआ। अदरवाइज पांडव्स को पूरे संसार से उखाड़ के अलग करने का कारण बनता ही नहीं, महाभारत होती ही नहीं, धर्म और अधर्म की लड़ाई होती ही नहीं। राइट? तो वास्तु पुरुष एंड विश्वकर्मा इज नोन फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क डन। तो विश्वकर्मा जो है वो एक आर्किटेक्ट हैं, जो ब्रह्मा जी के साइकिक पुत्र हैं, जिन्होंने वास्तु 18 टीचर्स में से वास्तु आइकोनोग्राफी, वास्तु के सिंबलिज्म के ऊपर काम किया।
विश्वकर्मा के रूल के बेस के ऊपर कंस्ट्रक्शन के रूल्स बने, जिसे आप प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हो। लॉज अकॉर्डिंग टू विच विश्वकर्मा एक्ट आर बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ वास्तु एंड इज सब डिविजनल कॉन्फ़िगरेशन, पद विन्यास, इसके बेस के ऊपर ही पद विन्यास किया जाता है। वास्तु पुरुष इज ऑल्सो ओमनी, ये सब जगह अवेलेबल हैं, हर छोटे से छोटे भूखंड में ये अवेलेबल है। एंड हिज इंस्ट्रक्शंस गाइड आर एज पर विश्वकर्मा इन हिज कंस्ट्रक्शन। तो जब भी आप कॉस्मिक एनर्जीज या वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आपके घर में एक प्रॉपर सिनर्जी बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कुछ तो आपने कर्म ऐसे करे हुए हैं जिसके कारण आपको कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन उसका रेशो प्रोपोर्शन, उसकी डेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कंट्रोल हो जाती है। वास्तुशास्त्र लीड्स टू बेटर लाइफ, ये आपकी लाइफ को एक बेहतर बनाता है, आपको पॉजिटिविटी देता है, आपको हेल्थियर और हैप्पियर लाइफ देने में हेल्प करता है। वास्तुशास्त्र आपके एंशियंट स्टेट्स में प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, मेजरमेंट, स्पेस लेआउट, स्पेटियल ज्योमेट्री, सेक्रेट ज्योमेट्री को कैसे यूज करना है। हमने सुना होगा बहुत सारी चीजें कि ये सिटी एक यंत्र पे बेस्ड है। यंत्र क्या है? एक सेक्रेट ज्योमेट्री है जिसमें एनर्जी मूवमेंट को सिंक्रोनाइज किया गया है। जब आप अपने 5 एलिमेंट्स को, अर्थ, फायर, विंड, वाटर और स्पेस को सिंक्रोनाइज कर लेते हो तो वो वास्तु फ्रेंडली हो जाता है। वास्तु करेक्टरिस्टिक्स को यूज करता है 5 एलिमेंट्स की, डायरेक्शनल पोजीशनिंग की, मैग्नेटिक फील्ड की, आपके ग्रेविटेशनल इफेक्ट फ्रॉम अर्थ की और गैलेक्सी की। जो थोड़ी देर पहले हमारी एक साथी कह रही थी कि हमारे पास प्राणिक एनर्जी है, हमारे पास सोलर एनर्जी है, हमारे पास ल्यूनर एनर्जी है, हमारे पास अर्थ के नीचे से आने वाली जियोपैथिक एनर्जी है, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं। दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी इंटरेक्शंस दैट वी हैव टू हैंडल इन वास्तु। अब मुझे एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि अगर मैं आपके सिर पे बहुत बड़ा एक पत्थर रख दूं तो आप कितने किलोमीटर तक चल पाएंगे, या आप चलने के लिए कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे? यस, नो? कोई जना बोल, हैंड रेस करके बताइए, मैं उसको अनम्यूट करूंगा, मैंने पीछे सबको म्यूट किया होगा। कौन बोलना चाहेगा? यस सर, बोलिए सर। सर पे रख के तो मतलब वैसे अगर जनरली देखेंगे तो डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन ठीक है। हम सर पे अगर कुछ भी रख के चलते हैं तो थोड़ा इजी होता है। अगर हाथ में पकड़ लें तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये बैक, अगर मतलब सर मैं आपके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दूं सर पे तो, और कहूं कि अब आपको जॉयफुल एंजॉय करना है नॉट फ्रेंड्स के साथ, पॉसिबल। ना ना बिल्कुल नहीं। नॉट पॉसिबल, राइट? 50 भी दैट नहीं। मीन्स anything, any thought, any idea which is very heavy on your head is not at all conducive for you to move on. इसका मतलब वास्तु पुरुष का जहां सर जाता है वहां पे किसी भी तरीके का बोझ नहीं होना चाहिए। अब बोझ का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा बोझिल, सबसे ज्यादा भारी कौन सा एलिमेंट है? सबसे ज्यादा भारी कौन सा एलिमेंट है? बोलिए बोलिए। अर्थ भारी है, एयर भारी है, पानी भारी है, अग्नि भारी है, क्या भारी है? क्या चीज भारी है? बोलिए बोलिए। हाँ जी, आईपैड। बोलिए जी। सर वीडियो खोल के बोलेंगे तो बात हो पाएगी। आईपैड। हाँ जी। अर्थ अर्थ भारी है सर। अर्थ भारी है, इसका मतलब अगर मैं आपके वाटर जोन में अर्थ को क्रिएट कर दूं तो क्या आप सही में अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से अग्नि का नेचर क्या है? क्या कभी आपने देखा कि अग्नि नीचे जा रही है? अग्नि नीचे जाती है? अग्नि कैसे जाती है? नहीं, क्या ऐसे ऊपर ही ऊपर जाती है। जाती है या ऐसे जाती है और फिर ऐसे जाती है? पहले वो फैलती है, फिर वो ऊपर। फैलती। इसका मतलब क्या है? इसका प्रभाव क्या है? अग्नि का नेचर क्या है? अग्नि का नेचर है कि मैं पहले अपना दायरा बनाऊंगी और फिर मैं ऊपर जाऊंगी, एंड वो एक क्रिएट करती है, एक शेप क्रिएट करती है, जिसका मीन्स अ फोकल पॉइंट। दैट मीन्स अग्नि, जब आप हवन करते हैं और आप क्या बोलते हैं? स्वाहा। व्हाट इज स्वाहा?
स्वाहा इज द वाइफ ऑफ अग्नि। तो जब आप स्वाहा बोलते हैं तो आप अपनी मैनिफेस्टेड आइडिया को अपने फोकल पॉइंट से मिलाने के लिए कनेक्ट करते हैं। यानी आपकी मैनिफेस्टेड आइडिया को अब क्या मिल रही है? शेप मिल रही है, स्ट्रेटजी मिल रही है, नेटवर्क मिल रहा है, पोजीशन मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो आपकी अग्नि की डायरेक्शन क्या हो गई? इस डायरेक्शन। यानी कि सूर्य के उगने पे आप सिर के बल नहीं उठते, आप सिर उठा के उठते हो। एंड यू से कि मुझे आज उठ के आगे बढ़ना है, आज मेरा ऑफिस का टाइम है, कल सुबह सबके लिए मंडे है। और हम लोग क्या बोलते हैं दिल्ली एनसीआर में, ये खूनी मंडे होता है, कॉर्पोरेट वाली लाइफ है, बड़ा प्रॉब्लम होती है, सुबह सुबह ट्रैफिक बड़ा मिलता है जी। तो जल्दी जल्दी तो आपका फोकस कब मिलना शुरू हो जाता है? संडे की रात को ही आपका फोकस बन जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वास्तु। अगर आपका अग्नि डायरेक्शन, आपकी ईस्ट डायरेक्शन खराब हो जाएगी तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, आप नेटवर्क नहीं कर पाएंगे, आपको अथॉरिटी पावर पोजीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग द जर्नी इन द वेबिनार, या ऐसा लग रहा है अरे कहाँ आगे, टाइम खराब हो रहा है? देखो स्माइल करते रहो, आपकी स्माइल हमें बहुत एनर्जी देती है, आपकी स्माइल से ना हमें बहुत एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ एलिमेंट स्टैंड्स फॉर जियो मैग्नेटिक एनर्जीज। जमीन के नीचे से जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, हाँ, और हमारी बॉडी भी अपने आप में एक मैग्नेटिक, क्योंकि हमारी बॉडी में भी आयरन है, सो इट हैज ए कनेक्शन टू अर्थ, राइट। जब आप माँ के वॉर्म में होते हो तो आपको जल तत्व मिलता है, और जैसे ही आप जन्म लेते हो तो आपको एक ग्राउंडिंग कनेक्शन मिलता है, जिसे आप बोलते हो कि आई हैव अनाउंस। इसीलिए बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो आयरन कंटेंट है वो अर्थ की एनर्जी से साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, क्लियर? अर्थ की एनर्जी से साथ कनेक्ट करता है। तो विंड एनर्जी जो है, विंड जो है वो विंड एनर्जी के साथ, वायु एनर्जी के साथ काम करती है। और विंड का काम क्या है? विंड है आपके दिमाग में बनने वाली स्ट्रेटजीज। उस आइडिया के आने पे जो आप स्ट्रेटजी बनाते हो, जो आप सोच बनाते हो, जो फाइनल आउटकम लेके आते हो, आपने सांस अंदर ली, आपके फेफड़ों में सांस गई, और आपकी वो सांस के थ्रू वो ऑक्सीजन आपके ब्लड के थ्रू बाकी शरीर में गई, जिसने आपको एक्टिवेट किया। सो द वेरी आइडिया ऑफ गेटिंग वेकिंग अप एंड डूइंग अ प्राणायाम और डूइंग अ योगा एक्टिवेट्स यू, इट गिव्स यू न्यू आइडियाज, आपको पॉजिटिविटी देती है। जब आपके शरीर किसी ऐसी जगह पे चला जाए जहां हवा की कमी हो, तो आप कहते हो आई एम फीलिंग वेरी सफोकेटेड, लेट मी गो। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो किसी के घर जाते हैं और उनको लगता है अरे यार यहाँ ना बहुत अच्छी एनर्जी है, यहाँ थोड़ी देर हमें एक कप चाय फालतू पीनी है। और एक व्यक्ति के घर आप जाते हो, उसने आपको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आपको लगता है अरे यहाँ से जल्दी जल्दी चलो, यहाँ का मजा नहीं आ रहा, यहाँ की एनर्जी, ये ना मेरा दिल नहीं कर रहा। यार पता नहीं, और उस घर में ना कुछ था, ये कुछ था जो था ना, ये वहां का ऑरा था, ये उस जगह का। और वो ऑरा किससे बना है? वो इन्हीं पंच तत्वों के बैलेंस और डिसबैलेंस से बनता और घटता रहता है। ठीक है, स्पेस एलिमेंट आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। जहां आप ध्यान साधना करते हो, तो जब तक आपके घर में कॉस्मिक एनर्जीज का बैलेंस होता है, तो आपके घर में उसी कॉस्मिक एनर्जी के बैलेंस से आइडिया आ रहा है, उसी से स्ट्रेटेजी बन रही है, उसी से कनेक्शन बन रहा है, उसी से चीजें बन रही है। वास्तुशास्त्र ऑप्टिमाइज करता है किसी भी स्ट्रक्चर को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जब आप एक लैंड देखते हो, उस समय उस लैंड का क्या करना है ये नहीं पता, लेकिन अब जब आप कहते हो यहां मैं अपना ऑफिस बनाऊंगा, तो आपने क्या मैनिफेस्ट किया कि ये भूखंड में एक बाउंड्री बनेगी, इस भूखंड में मैं अपना ऑफिस क्रिएट कर रहा हूं। तो उस ऑफिस के लिए अपने रूल्स हैं, उस क्लिनिक के, डॉक्टर के क्लिनिक के लिए अपने रूल्स हैं, उस म्यूजियम के अपने रूल्स हैं, उस घर के अपने रूल्स हैं। तो अगर आपको एनर्जी के बारे में पता होगा, बैलेंसेस के बारे में पता होगा, एलिमेंट्स के बारे में पता होगा, तो आप एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, वास्तु कंप्लायंट होम बना पाएंगे, साइंस ऑफ डायरेक्शंस को यूज कर पाएंगे, सिंबलिज्म को यूज कर पाएंगे, ताकि वो एनर्जीज आपके लिए अच्छा काम करे। अब किसी भी भूखंड में जब कोई स्ट्रक्चर बन जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसके अंदर?
आपके घर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप खुद सोचिए। हाँ डिम्पल, कुछ लिप मूवमेंट कर रहे हो आप, बोलो। सर एंट्रेंस एंट्रेंस, चलो। और ब्रह्मस्थान। रैम एंट्रेंस और ब्रह्मस्थान। देखो डिम्पल तो आदिवासी वास्तु कंसल्टेंट है, ठीक है। एंट्रेंस और ब्रह्मस्थान, और कोई कुछ कहना चाहेगा? एनीबडी? उस जमीन का और आज जैसे हम अभी ऑरा की बात कर रहे थे, तो एनर्जी। जमीन की एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव, या मे बी सात्विक, राजसिक या तामसिक, इस तरह की शायद चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस शैल्य की मिट्टी कैसी है? क्या वो उस शैल्य की मिट्टी आपके उस मैनिफेस्टेड आइडिया के लिए कंड्यूसिव भी है कि नहीं है? तो प्लॉट का निरीक्षण करना, प्लॉट की एनर्जी को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने बना बनाया घर लिया, अब घर तो आपने नहीं बनाया, बिल्डर ने बनाया, आपको तो वो चीज समझ में आ गई, भैया मेरे को 4 BHK चाहिए, मेरे घर का ऑफिस के पास पड़ता है, मेन हाईवे साथ लगता है, इसकी वैल्यू भी अच्छी मिल रही है, अभी ले लूंगी, फायदा होगा, कल को 2-2.5 करोड़ का बिक जाएगा। हाँ, आदमी ऐसे ही सोच के लेता है, राइट? तो आपको उस समय जब आप अपार्टमेंट ले रहे हो, तो जो डिम्पल ने बोला उसकी एंट्रेंस और उसका ब्रह्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उस गेट, सोसाइटी में घुसने का गेट, क्योंकि आप घुसे कैसे सोसाइटी में? उसके गेट से घुसे। वो जो गेट सबके लिए जनरल है, जो 612 घर है, उन 612 घरों के लिए उस गेट की एनर्जी एक जैसी है, मगर हर व्यक्ति पे उसका असर अलग अलग है। इसलिए उस घर में, उस सोसाइटी में रहने वाला भी एक घर पॉवर्टी लाइन या बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहा होगा अपनी किस्तों को, और एक बहुत फ्लोरिश कर रहा होगा, और एक ना ऊपर वाला होगा ना नीचे वाला, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की तरह अपनी लाइफ को चला रहा होगा। इसी वजह से लोगों का डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है, इसी वजह से लोगों की डिफरेंट एनर्जीज होती है, ठीक है। व्हाट स्टार्टेड एज अ रूल फॉर आर्किटेक्चर ऑफ हिंदू टेम्पल्स, शुरू में ये सिर्फ टेम्पल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड थी कि ये महाराजा, पीएम, इन चीजों के लिए यूज होना है। धीरे धीरे वो डाउनलोड हुई एक कॉमन आदमी के लिए, कि एक आम आदमी को भी अपने जीवन को, एक रिक्शा वाले को भी पूरा हक है कि अपने आप को वास्तु फ्रेंडली करके अपने लाइफ को अच्छा करे, चाहे वो एक छोटी सी झोपड़ी में ही क्यों ना रह रहा हो, या वो एक रेंटल के ऊपर क्यों ना रह रहा हो। कई बार मुझे क्वेश्चन है, सर मैं तो रेंट पे रहता हूं, मैं वास्तु कैसे करा सकता हूं? बिल्कुल करा सकते हो। आप बेसिक एर्गोनॉमिक्स अपने ठीक कर कर वास्तु को अपने लिए कंड्यूसिव कर सकते हैं, ताकि उस घर से आपका अपना घर बन जाए। कई बार कहते हैं ना, सर ये घर बड़ा लकी है, इस घर में कोई रहने आया, हाँ, और इसका अपना घर बन गया, यानी कि उस घर की एनर्जी आपको नई एनर्जी मैनिफेस्ट करने की ताकत दे रही है, ठीक है। और कहते हैं ना, सर ये घर बड़ा श्रापित है, या जो जो आया उसका बेड़ा गर्क हो गया, ये दुकान जिसमें खोली उसको बैंकरप्ट हो गए, वहां पे किसी की डेथ हो गई, किसी का कुछ हो गया। इस तरह की बातें हम सुनते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो भी वास्तु के कारण ही होता, ठीक है। एनालॉजी ऑफ वास्तु की बात करते हैं इंडिया के लिए। हमारे सर्दर्न पार्ट में सबसे ज्यादा पानी है, हमारे नॉर्दर्न पार्ट में सबसे ज्यादा हैवी माउंटेन्स हैं, ठीक है। हमारा ब्रह्म स्थान बहुत अच्छा बैलेंस्ड है, बिकॉज नॉर्थ टू साउथ एक लाइन के अंदर हमारे पास शिवलिंग्स हैं, ज्योतिर्लिंग्स हैं, ठीक है। तो वो ज्योतिर्लिंग्स ने हमारी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एनर्जीज को बैलेंस किया हुआ है। अगर आप देखो, सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आईएएस या आईपीएस या गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स ईस्ट साइड से निकलते हैं, और सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टेम्पल्स वो भी आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा रिचुअल्स और ट्रेडिशंस जो रिच फॉलो करे जाते हैं, दैट इज इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा रिचेस्ट बिजनेस कम्युनिटी इज फ्रॉम गुजरात। आप जहां भी रहते हैं अपने इलाके के साउथ डायरेक्शन, साउथ पोर्शन की बात करिए, सबसे ज्यादा रिच पीपल, बिजनेस टाइकून्स वहां रहते हैं। तो साउथ ऑफ एवरी प्लेस इज वेरी रिच। सो लोग एक मिथ करते हैं कि साउथ बड़ा खराब है जी, साउथ में ये नहीं होना चाहिए, साउथ किसके लिए खराब है, साउथ किसके लिए अच्छा है, ये मिथ भी हम अपने कोर्स में क्लियर करेंगे। और उसको खराब है तो उसको ठीक कैसे करना है, किसको हमें इरेडिकेट करना है, किसको हमें ठीक करना है, किसके लिए हमें कोई और ऑल्टरनेटिव वर्कआउट करनी है, और किसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर करना है व्यक्ति को कि ये तो तेरे को भाई झेलना ही पड़ेगा अगर तू इस घर को चेंज नहीं करना चाहता तो, ठीक है। कभी कभी ईमानदारी से सच बोल देना ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। फ्यू मोर फैक्ट्स। 8 शिवा टेम्पल्स हैं, 79 डिग्री पे अलाइंड है इन सेंटर टू बैलेंस ऑफ
जो हमारे ब्रह्म स्थान को बैलेंस करते हैं। चांदनी चौक एशिया की सबसे बिगेस्ट मार्केट इज इन द नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिल्ली, विच इज द अट्रैक्शन पॉइंट। तो आपके घर का नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अगर खराब होगा तो आपके घर का अट्रैक्शन पॉइंट खराब हो गया। होटल ताज इज वास्तु ऑस्पिशियस। कॉज ऑफ डेथ ऑफ पांडवाज इज पिट इन द ब्रह्मस्थान विच वॉज क्रिएटेड बाय शिवा, ताकि वो मैनिफेस्ट कर सके एक दैविक योजना को। ठीक है, अगर वो उस पिट को क्रिएट ही नहीं करते तो वो कभी भी जिंदगी के अंदर पांडव्स को कोई नहीं हरा सकता। और जो उस समय का कल युग, जो त्रेता युग से कल युग की तरफ हम आए, वो क्रिएट ही नहीं हो पाता। कल युग की उदाहरणा करने के लिए ही त्रेता को खत्म किया गया। ठीक है, क्लियर, इंटरेस्टिंग, ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग इट? प्लीज यस लिख दो एक छोटा सा, अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो। मैंने कहा है ना कि आप लोगों की स्माइल्स और आपका यस हमारे लिए बहुत तेजी से काम करता है। इट एक्ट्स लाइक एन बूस्टर फॉर अस। अब हम टाइप्स ऑफ वास्तु की बात करते हैं। मॉडर्न वास्तु के अंदर एसेंस वास्तु आता है, वनस्पति वास्तु आता है, एस्ट्रो वास्तु आता है, 45 देवता का कनेक्शन विद नक्षत्र एंड प्लैनेट्स के साथ आता है। न्यूमरो वास्तु आता है। इंडस्ट्रियल वास्तु के अंदर 45 देवता का क्या रोल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेमेडियल वास्तु कैसे डिजाइन करना चाहिए, एलिमेंटल बैलेंसिंग क्या होती है, एक्टिविटी बैलेंसिंग क्या चीज होती है, जोनल बैलेंसिंग क्या चीज होती है, वो हम आपको बताएंगे। डिव्स, स्टड्स, स्प्रिंग्स का यूजेज कैसे होता है, हेलिक्स का यूजेज कैसे होता है, डिफरेंट तरह की रेमेडीज जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, और आप अपनी कस्टमाइज रेमेडीज कैसे डिजाइन कर सकते हो, इसके बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। स्टेयर केस का ट्रीटमेंट, लिफ्ट का ट्रीटमेंट, लॉबी का ट्रीटमेंट, टॉयलेट कहाँ आ जाए तो ज्यादा नुकसान देगा, कहाँ आ जाए तो कम नुकसान देगा, कौन सा द्वार अच्छा है, कौन सा द्वार प्लस है, कौन सा द्वार माइनस है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेट मिनट। सॉरी, हाँ जी। तो वास्तु एसोसिएशन का वास्तु वर्क्स अलॉन्ग विद एस्ट्रोलॉजी, आपके चक्रास, आपकी न्यूमरोलॉजी और कॉस्मिक साइंसेस के साथ। अगर आपके पर्टिकुलर अग्नि तत्व एयर जोन में प्रॉब्लम है तो आपकी जिस व्यक्ति जिसके नाम वो घर होगा उसकी बॉडी में सोलर प्लेक्सस चक्रा भी बिगड़ा होगा। लिख लीजिए आंख बंद करके। जिसका अर्थ खराब होगा उसका मूलाधारा चक्रा खराब होगा। जिसका जल खराब होगा उसका सैक्रल और हार्ट चक्रा खराब होगा। ठीक है, जिसका वायु खराब होगा ऐसे व्यक्ति की आंखों में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और माइंड में भी दिक्कत होगी। तो आप किसी के मेडिकल एनालिसिस को भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वास्तु और उसको करेक्ट भी कर सकते हो। वास्तु शोज दिशा एंड इट एट्रीब्यूट्स। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और एनर्जी चक्रास शोज दशा और बेस्ड ऑन दैट दिशा। दिशा के बेस पे दशा कैसी है और दशा के बेस पे दिशा कैसी है, कौन सी दिशा पे काम कर, करना है, ये बताएंगे। टू दोनों एक तरीके की फैमिली है, दोनों बराबर रिच थी। ड्यू टू एक ने बहुत बहुत अमीर बन गए और एक बहुत गरीब रह गए, तो वो एक बैड मुहूर्त पे उन्होंने घर को स्टार्ट किया, उसके चैलेंजेस फेस करे। तो मुहूर्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम पे घर का उद्घाटन करते हैं या भूमि पूजन करते हैं। वास्तु एसोसिएशन का दर्शन शास्त्र के अनुसार वास्तु शास्त्र 4 सब ब्रांचेस हैं दर्शन शास्त्र के। वास्तु शास्त्र, योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेदा और संगीत। ठीक है, जिनको अमंग दीज आयुर्वेदा लीड्स टू कायाकल्प, योगा लीड्स टू मनाकल्प एंड वास्तु लीड्स टू भाग्यकल्प। तो अगर आपको भाग्योदय करना है तो वास्तु फ्रेंडली जोन में रहना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं रहेंगे तो बार बार आपको रिपीटेड वैसे तरीके की प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। अब एक ये शैल्य है, शैल्य की प्रकृति और प्रवृत्ति को समझना बहुत जरूरी है। सपोज करिए ये एक बहुत बड़ा लैंड देख रहे हैं आप, राइट, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा कंड्यूसिव है, सामने से ग्रीन है, मगर मान लीजिए इससे 3 किलोमीटर लेफ्ट साइड के ऊपर एक क्रिमेशन ग्राउंड आ जाए, तो क्या ये लैंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा? 3 किलोमीटर दूर है, बहुत पास नहीं है, 3 किलोमीटर तो बहुत होता है। तो क्या आपको ये लैंड आपके लिए अच्छा रहेगा? इसके पीछे किसी के
किसी के घर में कोई अचानक किसी ने सुसाइड कर लिया हो, तो क्या ये शैल्य आपके लिए अच्छा रहेगा? तो शैल्य बहुत अच्छा दिखने, इसको बोलते हैं नेबरहुड वास्तु। तो आपको अपने आसपास के वातावरण को भी नोट करना है जब आप किसी चीज को देखने जा रहे हैं। तो शैल्य की प्रवृत्ति। जी आशीष जी बोलिए। सर बोलिए आशीष शैल्य जी। क्या है? शैल्य क्या शैल्य है सर? मीन्स भूमि। ओके ओके शैल्य ठीक मीन्स है। भूमि। सर हिंदी का वर्ड है, हम सब हिंदी पाठी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, शैल्य तो याद होना चाहिए। शैल्य मीन्स भूमि, ठीक है। कारक ऑफ वास्तु दोष, वास्तु दोष के मेन कारक मोटे मोटे क्या होते हैं? वाटर स्टोरेज, सेप्टिक टैंक, चैम्बर, डस्टबिन, अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम या अर्थ के नीचे की प्रॉब्लम्स, टॉयलेट्स, किचन्स, ब्लॉक्ड एरियाज, रॉन्ग पिलर्स, रॉन्ग कॉलम्स, कट्स इन एरियाज, एक्सटेंशंस, ओवर एक्सटेंशंस, बेडरूम्स, रॉन्ग ओपनिंग्स, स्टेयरकेसेस, कलर्स, एलिमेंट्स, इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप किस जगह पे क्या चीज को लेना है, कैसे लेना है, वो हम पढ़ेंगे। ये, ठीक है, प्रैक्टिकल केस स्टडीज के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाएगी। आप में से लोगों के ही लाए हुए स्टेयर होंगे, आप लोग ही उसे ग्रिड करके लाओगे और उस ग्रिडिंग को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं अपना कोई चार्ट नहीं दूंगा, आप लोगों के चार्ट से लूंगा, आप लोगों के लेआउट से लूंगा। तो जितने भी आप अपने परिवार के आधे से ज्यादा लेआउट इकट्ठे कर सकते हो। तो बोलो सर फ्री कोर्स में तो नहीं, वेबिनार में तो नहीं मिला, लेकिन कोर्स में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। ये 5 एलिमेंट से हमारी चीज बनी है। पांचों एलिमेंट के मैंने आपको एट्रीब्यूट थोड़े समझाए, थोड़ी उनकी वर्किंग समझाई, थोड़ा उनका काम करने का तरीका समझाया। जी, जब भी बारिश होती है तो धरती पे क्या होता है? बोलिए बोलिए, क्या होता है धरती पे? कौन बोलना चाहे? प्लीज हैंड रेस करिए। जब बारिश होती है धरती पे क्या होता है भाई? कोई तो बोलो। हैंड रेस करोगे तो मैं अनम्यूट कर पाऊंगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, काफी सारे जवाब आए हुए हैं, देखते हैं लोगों ने। मडी हो जाता है। तो क्या उस बारिश के होने पे, हाँ आशीष जी बोलिए, चलिए आपने हैंड रेस तो किया। हाँ जी, क्या होता है सर? बेसिकली वाटर एब्जॉर्प्शन होता है भाई अर्थ, और थोड़ा सा और अगर कूलनेस, वो ठंडक धरती, और प्लीजेंट अगर वेदर वो होता है। सॉइल अगर वो सॉइल भूमि उपजाई हुई, तो क्या उसके अंदर से बीज फूटेगा? दैट मीन्स किसी भी चीज के अर्थ के अंदर के डीप पोटेंशियल को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? जल, मगर सही मात्रा में। दैट मीन्स व्हेन द ergonomy, द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एलिमेंट इज देयर, तो हम चीजों को ठीक से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। कहने का भाव ये था। दूसरी चीज, जब अर्थ पे पानी गिरता है तो सौंधी सौंधी एक खुशबू आती है जो मीठी लगती है। यानी कि अर्थ किसके बारे में बात करती है? अगर किसी का अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ है तो इसके शरीर में डायबिटीज जरूर होगा, उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जरूर होगी। पॉइंट एग्रीड? तो मेडिकल मैपिंग कैसे कर सकते हैं वास्तु से? आज तक आपके सामने ये फैक्ट नहीं डिस्कस किया होगा। मैंने सिर्फ एक एलिमेंट का मेडिकल एलिमेंट बताया है। आप पूरे के पूरे एलिमेंट्स को चेक कर सकते हो कि कौन सा व्यक्ति के मन में आएगा कि आज इस बिल्डिंग से छलांग मार के मैं सीधा इंद्रदेव के पास चले जाऊंगा। हाँ, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे ठीक करना है। एक बच्चा अपने आप को कमरे में बंद करके अकेला क्यों रखता है? यंग एज में भी उतना एनर्जी क्यों नहीं फील करता, या बातचीत क्यों नहीं करता? याद करता है मगर एग्जाम के अंदर लिख नहीं पाता। ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? इसके पीछे वास्तु करेक्शंस बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। मैं आपको बहुत रोजमर्रा की जिंदगी की प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, कोई ऐसी हैवी ड्यूटी प्रॉब्लम नहीं बता रहा कि 500 करोड़ की पार्टी कैसे बनूंगा जी, 1000 करोड़ की पार्टी कैसे बनूंगा। आशीष जी बहुत सारे सवाल हैं आपके, बोलिए सर। सर कैसे रिलेट करा? आपने बताया कि डायबिटीज या आर्थराइटिस होगा अगर हाँ, उसका भूमि वाला वो बिगड़ा हुआ है, तो वो मैं कैसे कोर्स में रिलेट बताऊंगा करेंगे? सर, सारी चीजें यहाँ बता दूंगा तो कोर्स में क्या पढ़ाऊंगा। अच्छा ओके, मुझे लगा सर आपने बताया तो आपने कहा हो गया, समझ आ गया, तो मुझे लगा कि कैसे। अर्थ ओके। से क्या आया? जब पानी गिरा तो क्या हुआ? मीठी स्मेल आई। सौंधी सौंधी खुशबू आई। तो सूंधी सूंधी खुशबू जरूर से ज्यादा आ जाए, अर्थ बड़ा हो, तो क्या होगा? हम्म।
अगर आपको एक रिजिड अर्थ, क्या रिजिड, आप अपने घर को आधा सेंटीमीटर हिला सकते हो? नहीं ला सकते ना। नहीं। इसका मतलब अर्थ का नेचर क्या है? कंसिस्टेंटली रहना, हार्ड रहना और डिसिप्लिन के साथ काम करना। जब कोई चीज हम्म। खराब हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो वो कंसिस्टेंटली काम नहीं करेगी, आलसी हो जाएगी, धीरे धीरे काम करेगी और मीठा ज्यादा हम्म। खाएगी। अगर वहां पे तो मैं वाटर डायरेक्टली। एलिमेंट जरूरत से ज्यादा डाल दूं अर्थ वाली साइड के अंदर, तो क्या मैं डायबिटीज को जनरेट कर दूंगा? और वो पाचन शक्ति को खराब करेगी अंदर। जब पाचन शक्ति खराब होगी तो क्या कैल्शियम खराब होगा? जब कैल्शियम खराब होगा तो क्या आर्थराइटिस होगा? पाचन से सर आर्थराइटिस का आई थिंक कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है सर। बिल्कुल है सर। आपके पाचन शक्ति जो है वो सूर्य से डिपेंड करती है, और सूर्य हमारी हड्डियों को रूल करता है। तो उसका डाइजेशन से लिंक कैसे सर सर? अगर इट्स जब एक आपकी चीज ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। पाचन में नहीं जा रही, तो आपको आपकी बोन्स को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो कैल्शियम से मिलती है। और कैल्शियम कैसे क्रिएट होता है? आपके पाचन से ही होता है। वो एक वन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ दैट है। देयर आर मेनी मिनरल्स दैट फूड गिव यू। बट सर आर्थराइटिस ए डिफरेंट थिंग, बोन्स का अलग हो गया आर्थराइटिस सर। इज एन कनेक्शन। मैं आपको बता, मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं कोर्स कराऊंगा तो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा ये चीज। लेट्स नॉट ठीक एंटर है। इनटू दैट आर्गुमेंट। ठीक है सर, नहीं नहीं, इट्स नॉट आर्गुमेंट, आई एम जस्ट हाँ। आस्किंग। थैंक यू। 5 एलिमेंट्स। हाँ डिम्पल बोल। सर जस्ट अ क्विक वो हाँ कि हाँ। मुझे पता है कि मेरा अर्थ एलिमेंट अफेक्टेड है हम्म एंड मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है और मैं हम्म प्री डायबिटिक भी हूँ। हम्म और अगर हम एस्ट्रोलॉजी में ना घुसें, सिर्फ हम्म साइंस की बात करें, तो माय हम्म डॉक्टर हैज टोल्ड मी, ये होम्योपैथी भी और आयुर्वेदिक भी, कि 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं या कोई भी डिजीज होता है, इट इज रिलेटेड टू योर गट विच मीन्स योर डाइजेशन। थैंक यू फॉर इकोइंग इट। थैंक यू सो मच। मच माय वी आवर फ्रेंड को हम टेक्निकली जब आगे कोर्स में करेंगे, बिकॉज ये इतना डिटेल्ड सब्जेक्ट है जिस पे आशीष जी बात कर रहे थे। अगर मैं उस पर चले जाता तो 1-1.5 घंटा सिर्फ मैं उस पर बोल सकता इसलिए मैंने सिर्फ साइंटिफिक बताया है कि एस्ट्रोलॉजिकल मैं मुझे नहीं पता, बट हूँ। मुझे। मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी जानता हूँ कि वो क्यों है जी आपके चार्ट में। जी। बिना चार्ट देखे बता सकता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। वा, आपका वत दोष जो है, दिस इज रिप्लेस स्पेसिफिक प्लेस ऑफ एयर। ठीक है। और ये वत जो है ये किसका कॉम्बिनेशन है? एयर और, ये एयर एलिमेंट से रिलेटेड है। आपका पित्त जो है वो फायर से है। जो कपा है वो अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और वत के साथ ईथर और एयर मिले हुए हैं। यहाँ पे पित्त के साथ फायर और वाटर मिले हुए हैं। और यहाँ कपा के साथ अर्थ और वो मिले हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन है। तो पित्त जो है वो आपकी फायर को शो करता है। आपकी आपकी सब फायर जो है ना, आपकी बॉडी के अंदर 5 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपकी थिंकिंग फायर, आपकी विजन की फायर, आपकी धमनियों में निकलने वाले ब्लड की फायर, आपके गट की फायर, आपके एक्शन ओरिएंटेशन की फायर। तो ये 5 फायर्स आपकी खराब हो जाती हैं। इनमें से जो पोर्शन ऑफ फायर खराब होगा उस एरिया में आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है। पित्त गिव्स पिगमेंटेशन टू द ऑर्गन्स लाइक ब्लड। बाइल रिमूव्स म्यूकस फ्रॉम हार्ट। पित्त इज अनकुक्ड स्टेट एंड कॉजेज लाइक एसिड एंड एम्पटिड। जिनका भी पित्त बड़ा होता है उनको रात को हम लोग स्पेशली बोलते हैं कुकम्बर नहीं खाना चाहिए। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है? अब डिम्पल को आता है। सारे सवाल आज डिम्पल और मेरे बीच में ही होंगे तो फिर कौन कौन बात करेगा? चलिए डिम्पल जो वो पर्सनल में नहीं जाएंगे अभी। कोई और बात करना चाहेगा? आशीष जी रुकिए, आपके सिवा भी और लोगों को बात करने का मौका दीजिए। कोई एनीबडी? कोई है? दीपिका जी, हाँ जी, बोलिए जी। सर मुझे पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, ओके। लेकिन लेकिन अब मैं अपना एंगर एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, तो आई जस्ट टेंड टू कर्स दैट पर्सन विच इज तो मोर डेंजरस। ओके, एक चीज बताइए, डू यू हैव अ पेन इन शोल्डर एंड इन योर बैक? यस, माय एंड शोल्डर्स फील स्टिफ हाँ, वो स्टिफनेस ही समटाइम्स। आना, स्टिफनेस ही आना। देखो, रिस्टोर्ड
आप क्या कर रहे हो, आप अपने वाटर को स्टोर कर रहे हो, आप अपने टॉक्सिक वाटर को स्टोर कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कहीं ना कहीं किचन का जोन ईस्ट से नॉर्थ के बीच में कहीं आ रहा है। ठीक है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट यू आर सेइंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और। आपका कपा जो है वो लुब्रिकेशन करता है। अब कपा जब होगा, वाटर एलिमेंट अच्छा होगा तो घर में बॉडी में लुब्रिकेशन अच्छी होगी। जहां आपका लुब्रिकेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता, वहीं आपको पेन्स आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, प्रॉब्लम आती है। राइट। और कपा दोष को चलाने के लिए जो चीज मुझे चाहिए वो है नर्व्स। इसलिए आपका नॉर्थ डायरेक्शन जब ठीक होता है तो आपका नर्वस सिस्टम ठीक रहता है। जिनका नॉर्थ डायरेक्शन खराब होता है, उनके नर्वस सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। वो चीज़ों को फॉरगिव नहीं कर पाते, फॉरगेट नहीं कर पाते। यही प्रॉब्लम दीपिका जी की है कि वो फॉरगेट नहीं कर पाती, फॉरगिव नहीं कर पाती। वो पास्ट ट्रॉमा को कैरी करती हैं और उसको रेफरेंस बना के आज की चीज़ों के ऊपर अब उन्हें डाउट होने लग गया लोगों के इंटेंशंस पे कि रियली इज द पर्सन रिलायबल और नॉट रिलायबल। जी पवन जी, बोलिए। बोलिए सर, बोलिए सर, अनम्यूट करिए सर। या सर, अगर किसी को कैंसर है तो क्या वास्तु दोष हो सकता है इसमें? सर काफी सारे पॉइंट्स हैं उसके अंदर, एक जगह नहीं है। हम्म, इट इज नॉट इजी फॉर मी, ऐसे मैं जेनरिक कमेंट नहीं करूंगा फॉर क्रॉनिक डिजीज हम्म। लाइक दैट। राइट। हाँ, आई विल हैव ज्यादातर टू। लोग टॉयलेट का बोलते हैं कि नहीं, टॉयलेट सिर्फ में टॉयलेट ये। से नहीं होता सर, सॉरी, ये मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। सिर्फ टॉयलेट कैंसर क्रिएट नहीं करता। कैंसर कैन बी क्रिएटेड ड्यू टू 2 और 3 मोर रीजंस। बस जो जब तक मैं लेआउट ना देखूं मैं उसको कमेंट नहीं कर सकता। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, तो मैं कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के ऊपर ऐसे ही नहीं बोलूंगा जस्ट टू इम्प्रेस यू। ठीक है, आई वुड लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। राइट। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट होल्ड करिए, मेरे को आगे थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। अब हम बात करते हैं किसी भी वास्तु चक्र के अंदर जो है अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सेंटर जो है वो ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान जो है वो अपने आप में एक पॉइंट नहीं है, वो एक जोन है, एक एरिया है। ठीक है, वो 9x9 का एक एरिया है। जो भी भूखंड हो, जो भी साइज हो, वो 9x9 का एक ग्रेडेड एरिया है जो आपका ब्रह्म स्थान है। उसके अंदर जो पॉइंट है ये है ब्रह्म नाभि। ठीक है, इसके बाहर देवविति आती है। इसी ब्रह्म स्थान के आगे मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट रुकिए, होल्ड करिए। मैं आपको ये, खैर एनीवे, ये देखिए, ये ब्रह्म स्थान है। ये फिर कुछ हमारे जब 21 पदा ग्रिड करते हैं हम, तो उसके बेस पे ये सेंटर पोर्शन निकल के आ रहा है, ये मेरा ब्रह्म स्थान है। इसकी जो बिंदु है ये ब्रह्म नाभि है। ये वास्तु पुरुष का मुख है जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये इसके बाजू है। तो आपका जो जोन खराब होगा, बॉडी पार्ट में उस जगह पे दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। उसी के बेस के ऊपर हम मर्मा पॉइंट्स निकालते हैं। अब उन मर्मा पॉइंट्स के ऊपर कोई स्पेशल प्रेशर आ जाए, कोई पिलर आ जाए, कोई कॉलम आ जाए, तो हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। मेजरली कैंसर होने का ये भी एक कारण होता है कि जब मर्मा पॉइंट्स प्रेस हो रहे होते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक मर्मा पॉइंट जब प्रेस होता है तो वो भी कैंसर क्रिएट कर देता है। अब जब हम 21 पदा करते हैं तो ये ब्रह्मविति है, ये देवविति है, आउटर सर्कल। जो इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम ऑफ वर्क आता है, ब्रह्मा के आसपास 4 एनर्जीज डेवलप होती हैं, उसके आसपास 8 एनर्जीज डेवलप होती हैं जो मनुष्य विति की हैं। उसके आगे आगे 32 देवतास डेवलप हो जाते हैं। बाकी के जो ये 4, 8, 12 और एक 13, तो रेस्ट ऑफ द जो देवतास हैं, 45 देवता में से बाकी 32 देवतास वो आउटर पेरिफेरी के अंदर देव और राक्षस बैठ जाते हैं। सो इसको बोलते हैं विधि विन्यास। इसी तरीके से जब आप किसी भी शैल्य को खोदना चाहते हैं, तो उसके लिए जो जरूरी है वो है कि
वास्तु पुरुष का मुख किस तरफ है, इसकी गणना बेस्ड ऑन सूर्य और सूर्य की राशियों पे की जाती है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे देखा जाता है कि शैल्य फाउंडेशन खोदते वक्त किन चीजों का ख्याल, कौन सी जगह को पहले खोदना है। ठीक है। खोदने के समय फाउंडेशन में किस तरीके से लैंड की पूजा कैसे की जाती है, फाउंडेशन में किस तरीके से पूजा की जाती है, पहला जो फाउंडेशन का पत्थर है वो कैसे मार्क किया जाता है, वो भी हमारे कोर्स का पार्ट है। उसके बाद थोड़ी सी ज्योतिष की बात कर लेते हैं। ज्योतिष में हमारे पास 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह हैं, जिनके आकलन जब आपका जन्म हो रहा था उस जन्म के समय जो ईस्टर्न साइड से साइन राइज कर रहा था सूर्य के साथ, वो आपका लग्न बन जाता है। और उस लग्न के बेस के ऊपर बाकी के प्लैनेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपको किस तरह का शैल्य मिलेगा, आप उस शैल्य को कैसे भोगोगे और उसमें किस तरह के चैलेंजेस हैं। तो आप जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे आपके भवन की एनर्जीज को वो भोगना शुरू कर देता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले वो माता और पिता के कर्मों को झेलता है, फिर उसके बाद अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को झेलता है, फिर वो अपने इस जन्म के कर्मों को झेलना शुरू कर देता है जब उसकी लॉजिक और रीजनिंग शुरू हो जाती है, जिसको मैं कहते हैं कि नाउ द बॉय इज बिकम 13। जब टीन शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि बच्चा इस जन्म की एनर्जी को झेल रहा है। ठीक है। तो वास्तुशास्त्र जैसे हमारे वास्तु की डायरेक्शंस के भी दिक्पाल हैं, ग्रह हैं। अगर हमारी 8 डायरेक्शंस पकड़ लें हम, तो नॉर्थ के अंदर मरकरी आ जाता है, यहाँ पे जुपिटर आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ सूर्य आ जाता है, साउथ ईस्ट के अंदर हमारा शुक्र आ जाता है, यहाँ हमारा मंगल आ जाता है, यहाँ हमारा राहु आ जाता है, यहाँ हमारा शनि आ जाता है, और यहाँ चंद्रमा। तो यही प्लैनेट्स का कनेक्शन आपके जन्म समय की तिथि के साथ भी है, इसीलिए इनका अच्छा बुरा होना आपको फर्क डालता है। क्लियर। ये हमारा भाचक्र है जो हमारे सेलेस्टियल बॉडी के अंदर घूम रहा है। राशियां और ग्रह चलायमान हैं और भाव जो है वो स्थिर हैं, परमानेंट है इन नेचर। अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं। इसको नॉर्थ इंडियन चार्ट बोलते हैं जो सामने चार्ट है आपके, इसको साउथ इंडियन चार्ट बोलते हैं, इसको ईस्ट इंडियन चार्ट बोलते हैं, इसको सर्कुलर चार्ट बोलते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर यूज किया जाता है। हम नॉर्थ इंडियन चार्ट को बोलते हैं, इसको डायमंड चार्ट भी बोलते हैं, इसको कुंडली भी बोलते हैं, इसको लगन भी बोलते हैं, इसको कई लोग बर्थ चार्ट भी बोल देते हैं, D1 भी बोल देते हैं। तो ये हमारा पहला चार्ट है जो आपकी पूरे प्रॉमिस को दिखाता है। इसका करेक्शन, इसका लिंकेज क्या है हमारे इसके साथ, वो हम आगे देखते हैं। हमारे हाउसेस फिक्स्ड हैं, हर 2 घंटे में हमारा लगन बदलता है और उस लगन के बेस पे दशा दिशा बदलती रहती है। इसीलिए एक समय पे पैदा हुए 2 बच्चे सेम टाइम पे पैदा हुए लेकिन अलग लोकेशन पे पैदा हुए, दोनों का चार्ट डिफरेंट होगा, दोनों का दशा दिशा डिफरेंट होगी। आप एस्ट्रोलॉजिकली उसकी मैपिंग कैसे करते हैं वो हम आपको कोर्स में सिखाएंगे। हमारे 12 भाव है, 12 भावों के अंदर ये समझ लीजिए ये आपकी लाइफ की जर्नी है, जन्म से लेके मरण तक की पूरी जर्नी, आपके लाइफ के पूरे कंपार्टमेंट्स क्या हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी राशि आ जाती हैं, राशियों के स्वामी आ जाते हैं, किस राशि का कौन सा स्वामी है, उसका क्या लिंकेज है, वो किस डायरेक्शन से रिलेटेड है, वो भी आ जाता है। ग्रहों का साथ डायरेक्शन का लिंकेज वो मैंने आपको भी बताया, वो ये है, ये हम आपको बता देते हैं। उसके बाद आपका जो है, सर स्क्रीनशॉट्स मत लीजिए पवन जी, आपको वैसे ही रिकॉर्डिंग दिखेगी। ठीक है। वास्तु मुहूर्त का अकॉर्डिंगली टू एस्ट्रोलॉजी किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वास्तु मुहूर्त घर की एंट्रेंस, मान लो जिस दिन आप घर लेने जा रहे हो और जिस दिन आपका जन्म हुआ उसके समय ग्रह नक्षत्रों का जो आकलन है वो कंपैरेटिवली कैसा है। अगर मान लीजिए आपका, आपके चार्ट के हिसाब से वो समय अच्छा नहीं है बट वैसे संसार के लिए वो समय अच्छा है, तो आपको उस समय घर नहीं लेना चाहिए। ठीक है। कौन से नक्षत्र अच्छे हैं, कौन सी चीजें बुरी हैं, वो हम अपने कोर्स में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे।
अब हमारे कोर्स में हम लोग बेसिक वास्तु से स्टार्ट करेंगे। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, प्लॉट असेसमेंट, सॉइल असेसमेंट, ग्रिडिंग करना, ग्रिडिंग की टेक्निक्स, अलग अलग 5 एलिमेंट्स के बारे में समझना, सर्कल ऑफ डिस्ट्रक्शन, सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ सपोर्ट, अफेक्ट्स ऑफ किचन, बेडरूम, टॉयलेट, जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपके घर में, सबका हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। मर्म स्थान, ब्रह्म स्थान क्या होता है, नेबरहुड वास्तु क्या होता है, वास्तु में रेमेडीज को टेप्स, स्ट्रिप्स, पिरामिड्स, क्रिस्टल्स, कलर्स, मंत्रास, यंत्रास के साथ कैसे यूज करना है, आप अपनी घर की चीजों से कैसे वास्तु करेक्ट कर सकते हो, 45 देवताओं के भोग क्या होते हैं, 45 देवताओं के डिव्स क्या होती हैं, 45 देवताओं के बेसिस के ऊपर स्प्रिंग्स कैसे यूज करने चाहिए, हेलेक्स कैसे यूज करना चाहिए, स्कैनिंग कैसे करनी चाहिए, वो करेंगे। एस्ट्रो वास्तु में 45 देवता की एनर्जीज, हर देवता के का रोल क्या है, उसका ट्रेड क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसको समझेंगे। ये प्लॉटिंग और ग्रिडिंग विंग की बात करेंगे। शक्ति चक्र को 45 पद विन्यास, 21 पद विन्यास के साथ कैसे यूज किया जाता है, उनके बीच में फर्क क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ में कैसे फर्क है, गूगल अर्थ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो भी हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम शैल्य शोधन कैसे करते हैं, विधि विन्यास क्या होता है, कलश विन्यास मतलब कलश रखने का तरीका क्या है, मंडल अंडरस्टैंडिंग क्या चीज है, पद विन्यास को कैसे स्टडी किया जाता है, काकनी विचार क्या है, रत्न मीन्स जेमस्टोन्स का प्लेसमेंट कैसे करना चाहिए, अगर हमें किसी के घर में जेमस्टोन प्लेस कराने हैं तो कैसे करना चाहिए, रत्न अध्याय क्या है, आदि अयादि कंसेप्ट क्या है जो नक्षत्र वर्ण तिथि के बेस पे है। ये क्लासिक्स के बहुत डिटेल्ड और एडवांस टॉपिक्स हैं जो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में मैक्सिमम लोग कवर नहीं करते। तो वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। अब आ जाते हैं, हमारी ऐप आप डाउनलोड करिए और आपको कोर्स का डिटेल मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा जी, सर सब कुछ बता दिया, पैसे भी बता दो कितने लोगे है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 31 मार्च 2026 तक आप चाहो तो 27,500 में कोर्स को एनरोल कर सकते हो। आफ्टर 31 मार्च ये 32,000 रुपये का कोर्स हो जाएगा। हाँ, 32,000 रुपीज का कोर्स हो जाएगा। ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट में आप इसे पे कर सकते हो अगर आप चाहें तो। और उसके अंदर इसके साथ में अब आपके लिए 31 मार्च तक की ऑफर है। जो लोग 31 मार्च से पहले एनरोल करेंगे, 27,500 का तो उन्हें कोर्स मिल ही रहा है, प्लस उन्हें वास्तु किट कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है साथ में। उनको वास्तु, बाकी लोगों को वास्तु किट नहीं मिलेगी जो 31 मार्च के बाद एनरोल करेंगे उनके लिए, प्लस उनको बढ़ी हुई फीस भी मिलेगी। ठीक है। तो उनको 6,000 रुपये का लॉस भी होगा और 27,500 की जगह 32,000 रुपये के अंदर एनरोलमेंट करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से पैसा बचाना सबको अच्छा लगता है और बचाना चाहिए भी, और हम चाहते हैं कि आप बचाएं। जिस प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है मैं लिख के दे सकता हूँ, उतनी डिटेल्स आपको इस कॉस्ट के अंदर नहीं मिलेंगी। दिस इज माई गारंटी। द काइंड ऑफ डिटेलिंग यू विल गेट, यू विल से वाओ मजा आ गया, एंड यू विल लव योर सेल्फ फॉर टेकिंग दिस डिसीजन। इसमें मॉडर्न वास्तु, 45 देवता, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरो वास्तु हम करेंगे। 4 से 4.5 महीने का कोर्स रहेगा। फ्राइडे और सैटरडे को क्लासेस होंगी रात को 9 बजे है, और हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक प्रेजेंटेशन था। अब मैं आप लोगों के लिए फोरम खोल रहा हूँ टू आस्क मी एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग द कोर्स और एनीथिंग। 1 मिनट होल्ड करिएगा सिर्फ। तो आप लोग हैंड रेस कर लीजिए जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वन बाय वन। हाँ जी। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों को कैसे लगी प्रेजेंटेशन। राजकुमार जी, स्टार्ट विद यू। Thank you, Ji. It's a very interesting subject, but it's for me it's a little bit complicated now at present. But you So can, but we will start from very basic, sir. So you yeah, will not have to worry on that. Yeah, it is becoming a little complicated, and moreover, is being in the northeast region. ठीक है। ठीक है, दीपिका जी ने कंफर्म किया है that you will enroll. And the time constraint is there. चलिए सर, वो आपका Mostly- पर्सनल डिसीजन है। वी विल, आवर टीम विल स्पीक टू यू। अगर आपको कोई Okay. हेल्प चाहिए होगी तो यू कैन डू दैट। यस डिम्पल, बोलिए। डिम्पल बोलिए। Sir, if my husband also wants to enroll, how do we go about it?
तो सर दोनों जनों को पैसे देने पड़ेंगे। You have a question to ask ना? एक क्वेश्चन था, आई फॉरगॉट, मैं भी याद करके दोबारा पूछता हूँ ने हैंड रेज किया तो भूल गया। आप कोई बात नहीं, आप मुझे अलग से भी बात कर लीजिएगा, तब भी Okay. दूंगा। I think the question was you were asking ना कि अगर दो एक एक वो जो आपने ग्रज होल्ड करने वाला सर जैसे आपने बताया था ना कि पुराना क्वेश्चन पूछ सकते हो ना, जो भी आपकी हमारी पुरानी कॉन्वर्सेशन हुई है, जी जी। कि अब एक बंदा आपने कहा था कि ग्रज होल्ड कर लेता है और एक बंदा नहीं कर सकता, लेकिन एक ही घर में रहते हैं, वो किस रीजन से हो रहा है? दोस्त की पत्री के अंदर प्रॉब्लम है, फिर उस पत्री के बेसिस के ऊपर उसके उस दिशा से हमें उस प्लेनेट से जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्लेनेट से रिलेटेड चीजों को रिमूव करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, नॉट जस्ट वास्तु, पत्री हाँ। मतलब तो भी इसमें एस्ट्रोलॉजी भी। वास्तु का डायरेक्शन से रिलेटेड है ना, वास्तु का डायरेक्शन प्लेनेट से रिलेटेड है, Got it. इसलिए दशा दिशा इकट्ठे काम करती है। राइट राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड सर अगर हम 31 मार्च से पहले एनरोल करते हैं तो वी हैव टू पे लाइक द होल अमाउंट और वी कैन डू लाइक इंस्टॉलमेंट वाला थिंग आल्सो। तो वो तो मैंने आपको दे ही दिया इंस्टॉलमेंट वाला तो। अच्छा तब भी वी गेट द सेम डे। हाँ हाँ, 27,500 आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। डन। ठीक है, इतना परेशान नहीं करते हम अपने स्टूडेंट्स को। नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम तो वेरी हैप्पी। ठीक है, चलिए कविता जी, सुभाष जी। कविता जी, सुभाष जी, प्लीज आप लोग अपने व्यूज तो शेयर करिए इंस्टेड ऑफ आप लोग आपने एक प्रेजेंटेशन देखी है, इतना पेशेंटली देखी है। आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने बहुत पेशेंटली सुना इस चीज को। एटलीस्ट शेयर इट विद अस। गिरिनाथ जी, कविता वार्ष्णेय जी, आशीष जी, पूरे सेशन में आप बात करते रहे, अभी आप एक मैसेज डाल रहे हैं सर, तो अनम्यूट करके बोलिए ना सर। आशीष जी अनम्यूट करके बोलिए आप लोग। चलिए, कितने लोग एनरोल करने वाले हैं? जस्ट एक ऑन अ फन साइड, लाइटर साइड, आई एम आस्किंग। बाकी तो आप लोग बाद में डिसीजन ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपने अभी करना है, इसीलिए हमने आपको एक और टाइम अच्छा था रहा आपका सेशन, इंटरेक्शन अच्छा था, जी इनिशियल कुछ आपने दिया जी और कोर्स के बारे में क्या कैसे है थोड़ा आइडिया लगा, जी। तो लेट मी थिंक ठीक है, और होपफुली वी विल कनेक्ट। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, चलिए। सो वी विल कनेक्ट विद यू वो सून। हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। रचना मैम ने शायद अपना नंबर भी शेयर किया होगा। हाँ, रचना मैम ने शायद अपना नंबर शेयर किया, आप लोग प्लीज चैट के अंदर से वो नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग फर्दर कोई बात करना चाहें या मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहें तो उस नंबर के थ्रू मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं आप। ठीक है, देन शी विल कनेक्ट टू यू। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ब्लेस्ड डे, हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू। ओके।